झूठ पे झूठ और फर्जी पोस्टरों के जरिए सनसनी फैलाने की महारथी बीजेपी और उसके आईटी सेल का एक बार फिर से बड़ा झूठ पकड़ लिया गया है। कभी सुप्रीम कोर्ट के जज पे बेमतलब का बयान देकर तो कभी अपनी विवादित पोस्टों के जरिए सुर्खियों में बने रहने के आदी हो चुके भाजपा नेता निशिकांत दुबे की सोशल मीडिया पे जम के फजीहत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष पे सवाल उठ के खुद ही निशिकांत ने अपने सिर आफत मोल ली है। सोशल मीडिया पे कोई उनको अंग्रेजी पढ़ने की सलाह दे रहा है तो कोई उनको मूर्ख की संज्ञा से संबोधित कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि निशिकांत दुबे ने ऐसा क्या कर दिया है कि ना सिर्फ उनकी हर ओर फजीहत हो रही है बल्कि उनके बड़ा झूठ पकड़े जाने का दावा कांग्रेस कर रही है। निशिकांत ने क्या किया है और जिसको सीधे राहुल गांधी से सीधे जोड़ा जा रहा है, क्यों निशिकांत सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि कैसे कांग्रेस ने पूरे बीजेपी सांसद के झूठ को, एजेंडे को, उसका पूरा पर्दाफाश कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार की सुबह ही सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया। इसमें 4 पेज की एक रिपोर्ट अपने एक्स अकाउंट पे शेयर की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को दावा था कि ये साल 1991 का लेटर है और इसमें कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान से समझौता किया है। निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट को राहुल गांधी को टैग करते हुए पूरे मामले पे सवाल उठाया कि क्या ये मामला देशद्रोह है। निशिकांत ने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, एक बार आप भी देखिए। राहुल गांधी जी, ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने ये समझौता किया कि किसी भी आक्रामक या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत व पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। क्या ये समझौता देशद्रोह है? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ विदेश मंत्री जयशंकर जी पे आपत्तिजनक टिप्पणी आपको शोभा देता है। आपको बता दें कि इसके साथ जिस 4 पेज का हम आपसे ऊपर जिक्र कर चुके हैं वो भी टैग किया है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही निशिकांत जी की ये पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हुई, हंगामा खड़ा हो गया। हर ओर से लोग सवाल पूछने लगे कि निशिकांत जी, क्या आपको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है? आपको बता दें कि यूजर ने तो बीजेपी सांसद की इतनी जबरदस्त खिल्ली उड़ाई कि उनको मूर्ख तक कह डाला। देखिए एविएटर अमरनाथ कुमार ने किस तरह का जवाब एक्स पे निशिकांत दुबे को दिया है। अबे मूर्ख, ये एक सैन्य अभ्यास के बारे में लिखा गया है। जब सीमा से सटे इलाकों में सैन्य विमान उड़ते हैं तो दुश्मन देश को ये शक हो सकता है कि कहीं हमला करने की तैयारी तो नहीं हो रही है। इसलिए ऐसी गतिविधियों की पहले से जानकारी देना जरूरी होता है। अगर जानकारी नहीं दोगे तो दुश्मन तुम्हारे विमान को मार गिरा सकता है। युद्ध और सैन्य अभ्यास में फर्क होता है। अब समझ में आया? तुम्हारी डिग्री तो लगती है कि पूरी तरह से नकली है। तुमसे तो ना सही से अंग्रेजी पढ़ी जा रही है और ना ही समझी जा रही है। देखा आपने निशिकांत दुबे के पोस्ट में किस तरह से लोग ट्रोल कर रहे हैं। ये पोस्ट हमने आपको एक नजीर के रूप में पेश किया है। आपको बता दें कि इस तरह से पोस्टों के रिएक्शन की निशिकांत के पोस्ट से भरमार हो गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान आया था। इस बयान के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया है। खुद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के इस बयान को शेयर करते हुए सवाल उठाया था, क्या हमले से पहले पाकिस्तान को सूचित करना अपराध नहीं था? इसी की वजह से हमारे कितने वायुसेना के विमान खो गए? आपको बता दें कि इस सवाल के बाद विदेश मंत्रालय का जवाब आया था, जिसमें विदेश मंत्री की ओर से पहले से कोई सूचना लीक ना होने का दावा किया गया था और बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश करने की बात कही गई थी। ऐसे में आई गई बात खत्म हो गई। लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट करके मीडिया में बयान जारी किया कि भाजपा की देश विरोधी मानसिकता पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके राहुल गांधी तक है। सुनिए निशिकांत दुबे का वो बयान जिसमें वो साल 1991 के समझौते को लेकर सवाल उठाया है उसने। पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी ये कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इम्प्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। सुना आपने कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का क्या दावा है।
लेकिन कुछ ही देर में इस दावे की पोल खुल गई। असल में जिस समय का ये लेटर निशिकांत दुबे की ओर से दिखाया गया है वो साल 1991 का था और उस समय देश में चंद्रशेखर जी की सरकार थी और जिस समय का ये लेटर है उस समय चंद्रशेखर जी की सरकार से कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले चुकी थी। आपको बता दें कि जब इस समझौते का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो चंद्रशेखर की सरकार का समझौता और इससे कोई जानकारी साझा नहीं की गई, बल्कि एक सीमा पे बेमतलब का तनाव ना हो इसको समझौते को आगे बढ़ाया गया। लेकिन निशिकांत दुबे जी की अपनी एक अलग दुनिया है और वो हर बार कुछ इसी तरह की बातों को लिख के सुर्खियां बटोरते रहते हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी पे सवाल उठा के वो बुरा फंस गए हैं। एक और जहां उन पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, दूसरी ओर उनको सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। हालांकि पूरे मामले में कांग्रेस प्रवक्ता ने निशिकांत दुबे पे गंभीर सवाल उठाते हुए जम के लताड़ लगाई है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत का बयान। सर्वप्रथम सबसे पहले तो निशिकांत दुबे अपनी बेवकूफी बार बार प्रदर्शित करते हैं। राजीव जी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पहली बात, ये शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलतफहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। जब अभी हमने कार्रवाई की है, हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ था, हमने जवाबी आक्रामक कार्रवाई की है, तो सर्वप्रथम तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये मान रही है कि जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है। जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को और उसकी पुष्टि खुद बीजेपी कर रही है। जिस अग्रीमेंट का वो हवाला दे रही है वो पीस टाइम का अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब वॉर लाइक सिचुएशन थी तब इन्फॉर्म किया था। सुना आपने कि सुप्रिया का साफ तौर पे कहना है समझौता कांग्रेस गवर्नमेंट का नहीं बल्कि चंद्रशेखर गवर्नमेंट का है। लेकिन सुप्रिया ने साफ कर दिया है कि दरअसल इस बहाने से बात साफ हो गई है कि उनके विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी लीक की। पूरे मामले पे आपका क्या सोचना है? क्या निशिकांत दुबे के लेटर पे उठाए गए सवाल सही है? क्या सच में निशिकांत दुबे पे जो अंग्रेजी ना समझ पाने का आरोप लग रहा है कितना वो सही है? क्या सच में निशिकांत सच में ऐसी ही फर्जी पोस्ट के जरिए सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं? क्या निशिकांत पे सुप्रिया का जवाब कितना सही बैठता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और इस खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।